मैं आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर के आई हूँ। देखिए, मैं हो सकता है कि जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, आप अनकम्फ़र्टेबल हो इस बात को सुनने के लिए। लेकिन सच कह रही हूँ, मैं परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं जाऊँगी। उनकी सीमा को नहीं दूर करूँगी मैं उनकी सीमा में रह के ही आपको वचन को शेयर करूँगी। लेकिन कहीं न कहीं जब मैं इस वचन को आपको मैं शेयर कर रही हूँ, तो मेरा भी अनुभव है कुछ, ठीक है? अगर मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा नहीं है शादी से पहले की मेरी ये अनुभव नहीं है, बिल्कुल है। पर फ़र्क उस समय वो था कि मैं प्रभु को नहीं जानती थी। लेकिन आप इस समय प्रभु को जानते हैं, आप एक यूथ हैं और आप इस चीज़ को अनुभव करते होंगे। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम आत्मिक अंधेपन में थे, है ना? हमें सही और गलत का ज्ञान नहीं था, हमें कौन समझाएगा, सही बातें कौन समझाएगा हमें। लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल को मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ और उसका आंसर भी मैं प्रभु के वचन से ही दूँगी। आजकल क्या होता है कि अ, हम हम बहुत ही भीड़-भाड़ वाली इलाके में रहते हैं। हम एक अलग दुनिया में रहते हैं ना, हम इस संसार में रहकर हम प्रभु के पीछे चलते हैं। फिर भी कहीं न कहीं हमारा गुप्त जीवन होता है और गुप्त जीवन ऐसा होता है कि हम मसीह को ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि जब हम अकेले रहते हैं या फिर हम किसी को देखते हैं, तो हमारे मन में ऐसी भावनाएँ आती हैं, हमारे मन में ये क्वेश्चन्स आते हैं कि एक लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है, एक शादीशुदा पर्सन भी हो सकता है और एक क्या बोलते हैं उसे, विधवा या विधुर भी हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है, हर एक लोग, कोई भी आ सकता है इसमें। तो एक क्वेश्चन है कि मैं केवल एक बार किसी के साथ में फ़िज़िकल होना चाहता हूँ। मेरा आज का ये सवाल है कि मैं सिर्फ़ एक बार किसी के साथ, चाहे वह वो अगर वो बहन है, तो शायद वो किसी को देखकर ऐसा मन में सोचती है या एक भाई है, वो भी ऐसा सोचता हो कि बस एक बार मुझे उसके साथ फ़िज़िकल होना है। मैं इसे ओपनली तरीके से नहीं बोल रही, लेकिन मैं इसको एक छुपा कर के बोल रही हूँ और आप सभी लोग समझदार हैं। पर मैं प्रभु के वचन से बाहर नहीं जाऊँगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। इससे बाहर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, मैं अपने दायरे को समझती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं ये हम बोलने में बड़ा ही हिचकिचाते हैं। लेकिन हमें ये बोलने की, हमें एक जो विश्वास के पात्र प्रभु के दास हैं, हमें ऐसी बातें शेयर करनी चाहिए कि जो हमें अच्छी सलाह दे सकता है, परमेश्वर के वचन से। और सच्ची में अच्छी सलाह देने वाला एक परमेश्वर ही है, यानी कि प्रभु का वचन ही है। प्रभु का वचन ही है। जी, आप इसे कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। मैं थिंक के बारे में सोच रही हूँ, मैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको। तो कभी-कभी हमारे मन में आता है कि एक बार पाप करने में क्या जाता है ना, कि एक बार हम किसी के साथ रह लें, उसके बाद सॉरी बोल दें प्रभु को, तो प्रभु बड़ा दयालु है। तो किसी एक आदमी ने ऐसा सवाल किया कि मुझे कोई ऐसा पसंद है कि मैं उसे बिल्कुल पागलों की तरह प्यार करता हूँ। और वो क्या है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ ना, वो कलीसिया में वो गाता है। और जब मैंने उस लड़की के बारे में मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बात कर रही हूँ कि जब मैंने अपने दिमाग से उस लड़की को बाहर निकालने की कोशिश की, या फिर आप लड़की लड़के को लेकर बोल सकते हैं, लड़का लड़की को लेके बोल सकते हैं। तो कल मैं उसके घर गया और मैंने उसे यह बताया कि मैं तुम्हारे प्रति प्रेम की भावना ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं आपको अभी क्या कहना चाह रही हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको शेयर कर रही हूँ, मैं कंफर्टेबल फ़ील थोड़ा-थोड़ा नहीं कर पा रही, लेकिन मैं आऊँगी उस चीज़ पे, रिलैक्स हो जाऊँगी मैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक हमारे जीवन में एक फ़ैसला का समय आता है। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, है ना? तुम्हारे सामने रख दिया है, तुम्हें चुनना है। हमेशा,
हमेशा हमें क्या करना है, हमेशा उसे चुनना है। और हम जब उस पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उसने क्या सोचा अपने मन में कि मैं उस लड़की को देखता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है, और जब मैं उसके पास जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि मैं एक मसीही हूँ, प्रभु में विश्वास करता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं सोच रहा था कि मैं उसके पास जाता हूँ और जा कर के मैं उसको बोलूँगा कि मैं तुमसे अपनी सारी अटैचमेंट को ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं उसके पास गया तो फिर मुझे पता चला कि वो भी मुझसे अटैचमेंट में है, तो हम दोनों थोड़ा-सा और क्लोज़ हो गए, हम दोनों में थोड़ा-सा प्यार की बातें बढ़ गई, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, फिर मैं घर गया, फिर मैंने इस बात के लिए मैं बहुत पछताया, और मैंने सोचा कि मैं अब दोबारा जाकर उसके पास क्या करूँगा, अब उससे फिर सॉरी बोलूँगा कि जो हमारे साथ हुआ कल, वो बहुत ही बुरा था, ठीक है? बहुत ही बुरा था, और इसके लिए मैं फिर उससे माफ़ी माँगूँगा। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि फिर हम उससे भी आगे बढ़ गए। समझ रहे हैं अभी मैं क्या कह रही हूँ आपसे? तो फिर क्या हुआ कि और फिर जब हम दोनों एक साथ रहे, और मैंने उस ये सोचकर मैं उसके पास गया था कि मुझे उससे सॉरी बोलना है और मैं अपनी इस भावना को ख़त्म करूँगा। लेकिन फिर भी मैं ऐसा उसके पास गया और फिर मैंने क्या किया, अपनी उस भावनाओं को ख़त्म नहीं किया, लेकिन वो भावनाएँ और बढ़ गई और हम लोग पाप में गिर गए, ठीक है? तो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में भी आएँ, और वो आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए कुँवारा होना ज़रूरी नहीं है, शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं है, या फिर आपका ऐज भी कोई मायने नहीं रखता, ठीक है? इन सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि ये एक दुष्ट है, एक शैतान है, एक व्यभिचार है, एक इज़बेल की आत्मा है, एक गंदी स्पिरिट है। तो परमेश्वर से दूर करने का एक क्या कहते हैं, पापमय रास्ता है, स्पिरिट है, जो वो नहीं चाहती किसी भी तरीके से हम परमेश्वर के रास्ते पे चलें, हम अपने आप को पवित्र रख पाएँ। वो हर कोशिश करता है, सच कहें कि इतना कोशिश अगर वो अपने उद्धार पाने के लिए करता दुष्ट, तो शायद उसका हो जाता, लेकिन नहीं, उसका काम यही है, उसका काम ही यही है दुष्ट का, वो उसका काम है कि वो लोगों का नाश करे, है ना? तो जब मैं इस व्यक्ति के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, ये व्यक्ति आप भी हो सकते हो, आपका कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, आपकी कोई भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप तो बचना चाह रहे हैं ना, लेकिन आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? सबसे पहली बात कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति पड़ता है फर्स्ट में, तो हमें ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप आप अपने चर्च में या अपने आसपास की जगह पे, ऐसी जगह पे, वो चर्च ही नहीं हो सकता, वो आपका आस पड़ोस भी हो सकता है, वो आपकी स्कूल टाइम्स भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स लोग उनमें भी आप हो सकते हो। तो यदि आप ऐसे लोगों को देखते हैं और उसको देखकर आपके अंदर भावनाएं जागती है, सबसे पहली बात कि उस जगह को छोड़ दीजिए, है ना? और दूसरी बात कि आपको डिसीजन लेना है, फैसले, जब आप फैसले करते हैं तो आपका क्या होता है, रास्ता क्लियर होता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था, और परमेश्वर ने उसे कहा था कि ये तुझे नहीं खाना, लेकिन फिर भी आदम ने तो नहीं खाया, लेकिन हवा ने खाया, और उसने अपने पति को भी खिलाया। उसने चुनाव किया उस चीज का, ठीक है? तो चुनाव हमारे भविष्य को निर्धारित करता है, ठीक है? चुनाव जब भी हम करते हैं, तब हम क्या देखते, परमेश्वर, आप कभी मत सोचना कि आप जो अकेले में हैं, आपका अकेले का जीवन है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। हो सकता है किसी को कोई लेना देना नहीं, आपके माँ बाप फिर भी कह सकते हैं कि मुझे लेना देना है, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर को लेना देना है। और परमेश्वर आपके बाहरी जीवन से ज़्यादा आपके आंतरिक जीवन को वो हमेशा चेक करता है, कि आप जब उसे अकेले में मायने देते हैं, परमेश्वर के डर में चलते हैं, तब क्या होता है, उस चीज़ से परमेश्वर खुश होता है। कभी इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए कि जो हम बाहर में करेंगे तभी हमें गिना जाएगा, लोग अगर नहीं देख रहे तो वो चीज़ें हमारे लिए गिनी नहीं जाएंगी। परमेश्वर आपके बाहर के जीवन को देख ही रहा है, लेकिन उससे भी बढ़कर आपकी हृदय के जीवन को देख रहा है। तो
क्या लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक 9:6 में क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ उसे, फिर मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम सभी यहाँ पे उस एज में हैं, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी आँखों से भी ऐसे कोई चीज़ मत करना। क्यों बोला? जब हम आँखों से देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आँखों से देखने के बाद उसके बारे में हम सोचने लग जाते हैं ना, और हम सपने देखने लग जाते हैं, सपने सजाने लग जाते हैं, अच्छे अच्छे गाने गाने लग जाते हैं, दुनिया में खो जाते हैं, और फिर सोचते हैं, अपने ही सपने में भविष्य बनाने लग जाते हैं जो चीज़ हमने देखी है ना। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपनी आँखों पर कंट्रोल करना है। अपनी आँखों को ऐसे रख लो कि तुम देखते ही नहीं हो, तुम अंधे हो। ऐसा करके अंधा बनकर रहना, वो जीना अच्छा है आपके लिए। सबोपदेशक 9:6 में क्या लिखा है? 9:6 में लिखा है, हाँ, सबोपदेशक 9:6 में लिखा है, सॉरी वो नीति वचन है, मैंने गलत लिख दिया। हाँ, 9:6 में लिखा है कि भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के लिए मार्ग को सीधा करो। सबसे पहले क्या, भोले लोगों का संग छोड़ो। अपनी संगति को पहले चेक करो कि आपका जो संगति में रहने वाला लोग है, जिसके साथ आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, उसके साथ बैठ के आप बातचीत करते हैं, वो कैसा व्यक्ति है। आप उसके साथ बहुत दिनों से रह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति सिर्फ फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, या वो दुनिया की बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व है, या फिर मतलब वो उसके अंदर आकर्षण बहुत ज़्यादा है, या वो दूसरों के अंदर कमियां बहुत निकालता है, तो वो एक तरफ से भोला ही है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करता है ना। और प्रभु ने कहा कि अगर हम भोले के संग नहीं रहेंगे, अगर समझ वाले लोगों के साथ रहेंगे, और समझ किसके पास है? समझ आपके पास है कि जो प्रभु का वचन को पढ़ता है और उसके ऊपर चलता है, वो ही समझदार है ना। उसके पास जीवन की पुस्तक है, तो हमारे पास जीवन की पुस्तक है, और जीवन के पीछे चलना भी एक समझ ही है। और आगे क्या लिखा है कि जब नीति वचन का अध्याय में 6 अध्याय जब आप पूरा पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि 6 अध्याय का 21 में लिखा, 20 और 21, 22 में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज, और इनको अपने हृदय के में सदा गांठ बांधे रख, और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा, और सोते समय तेरी रक्षा करेगा, और जागते समय तुझसे बातें करेगा। आमीन। क्या लिखा? तेरे चलने में वो तेरी अगुवाई करेगा, और सोते समय तेरी रक्षा करेगा, और जागते समय तुझसे बातें भी करेगा। और आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। आमीन। और क्या लिखा है? ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए, बुरे व्यक्ति से बचाए, और तुझे पराये स्त्री या पुरुष की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। और 25वें में बहुत अच्छी बात लिखी है कि उसकी सुंदरता देखकर अपने मन को उसकी अभिलाषा न करने दे, वह तुझे अपने कटाक्ष में ना फंसाने पाए। याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, देखिए हमारा प्रभु बार बार एक चीज बोलता आया है, और इस चीज को पौलुस ने भी कहा कि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा अपना डेफिनेशन एक ही चीज देता है कि वो एक है और वो पवित्र है, और वो एक है हमारा परमेश्वर, और उसके अंदर इतनी सी भी गंदगी नहीं पाई जाती।